बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 10 है, जो कि एक ऑर्गेनिक पार्ट है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन्स। ठीक है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स इसमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि एल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर क्लास 10th में आप पढ़े होंगे या 11 में भी इसका पार्ट है। स्टार्ट तो हमारा और पहले से ही रहता है, लेकिन एल्केन जो चैप्टर है क्लास 10th में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर नहीं पढ़े हैं तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लास 10th में भी 10th का भी इसमें मेरा लेक्चर है, उसको जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको देख लेंगे तो बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं जानेंगे तो फिर आगे थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्केन्स क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। तो एल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये एक फार्मूला होता है, उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 CnH2n+2 CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ये CH4 है, ठीक है, मेथेन जो फर्स्ट मेंबर है एल्केन्स फैमिली का फर्स्ट मेंबर है ये। तो अगर हम n=1 रख देते हैं तो हम देखेंगे कि C1H2 × 1 + 2 यानी C1H4 हो जाएगा। यानी ये हमारा जो है एल्केन्स फैमिली का फर्स्ट कंपाउंड है हमारा। ये सारे कंपाउंड जो होते हैं वो मिल करके एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समजाती श्रेणियां कहते हैं हिंदी में। तो एल्केन्स को हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड में फर्स्ट जो मेंबर हमारा है वो एल्केन्स कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज का क्या मतलब है? हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे क्लास 11th में। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसका मतलब कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिनमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड जिसकी सहायता से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 की खासियत ये होती है कि इसमें सभी जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो क्या करता है, सभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, या सभी कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड बनाता है। चलिए अब देखते हैं वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द। हाँ, तो इसमें देखिए, तो अभी तो हम एल्केन्स के बारे में बता रहे थे। ठीक, तो हैलो एल्केन कब हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं ये कार्बन है, ठीक, और कार्बन की जो 4 बॉन्ड हैं, इनमें अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन से है, ठीक, अगर सभी हाइड्रोजन से हैं तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। अगर इनमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और इसके जगह पे हम एक एल्किल ग्रुप जोड़ दें जिसको हम R से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, एल्किल ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है हमारा, मतलब ये एल्केन हो जाएगा। ठीक, अगर हम क्या करें, एक को हम R से कनेक्ट कर दें और एक यहाँ पे X लगा देते हैं। X क्या है, हैलोजन
फैमिली के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हेलोजन फैमिली में कौन कौन आता है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैं। तो इसीलिए इसको क्या किया है, एक्स से इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। तो एक्स में ये सब आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन्स हो जाएंगे। यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, एक कोई भी हेलोजन एटम अगर जुड़ा हुआ है या जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग हेलो एल्केन्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यही हमारा क्या जुड़ा है, अगर ये क्लोरीन जुड़ा हो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो, अगर यहाँ क्लोरीन जुड़ा है और ये हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। इतना तो कॉन्सेप्ट जो अभी तक जो भी बताए हैं ये सब प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं और आप लोग पिछले क्लासेस में इसको पढ़ भी चुके हैं। चलिए अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन का जो टाइप्स है वो है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर क्या हो, अगर एल्केन में एक ही हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ही हेलोजन क्या है इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, ठीक। और एरीन्स में अगर यही क्या है, एक ही हमारा हेलोजन एटम अगर जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एरीन, ठीक है। एरीन क्या होते हैं, बेंजीन का ही, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को क्या किया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो एरीन्स बनते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अगर यही हमारा कंपाउंड और इसमें देखिए दो दो यहाँ पे हेलोजन, दो हेलोजन क्या है, जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये जगह डाई हेलो एल्केन, ठीक है। ऐसे ही डाई हेलो एरीन्स हो जाएंगे, ठीक। तीन तीन हेलोजन एटम अगर जुड़े हुए हैं तो ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। ऐसे ही ट्राई हेलो एरीन्स भी हो सकता है। तो ये पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, मोनो हेलो जो एल्केन है उनको फिर से क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो मोनो हेलो एल्केन को कैसे क्लासीफाई करते हैं, उसमें देखिए, उसमें सबसे पहला तो है ये है कि sp3CX आबंध युक्त यौगिक, ठीक है। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड बना हुआ है तो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यानी कार्बन जो जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए, 3 और सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, हेलोजन एटम है और ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, वह सभी सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, सभी सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो ये क्या हो गया, ये sp3CX कंपाउंड हो गया, ठीक। अब इसमें भी कई तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये भी तो सिग्मा सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है और इसमें भी वही है, सेम कंडीशन है। तो क्या इसमें मतलब क्या इन सभी में डिफरेंस क्या है, तो देखिए फर्स्ट जो कंपाउंड है, जो फर्स्ट हमारा कंपाउंड है उसमें हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वह एक ही दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ध्यान देना है इसमें। दोज कंपाउंड इन विच
halogen atom bonded with the carbon are attached to the single carbon atoms or single carbon groups are said to be the primary compound, means 1 degree. And those compound in which when halogen atom attached to that carbon which is directly bonded with the 2 other carbon atoms. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये हैलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, R और R डैश और R डबल डैश से इसको इंडिकेट कर रहा है। तो R डैश और R डबल डैश से जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है, वो भी तो कार्बन ही है, कार्बन के ग्रुप्स हैं। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। और जो थर्ड टाइप हमारा है दिस इज द टर्शियरी कंपाउंड। तो टर्शियरी कंपाउंड की क्या खासियत होती है, इसमें जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन क्या होता है, 3 अन्य कार्बन ग्रुप से जुड़ा होता है या कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक कहते हैं या टर्शियरी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्शियरी हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हम जनरल बात बता रहे हैं। ठीक है, जो भी हम बात बताएं वो जनरल बात है। जनरल का मतलब क्या हुआ, ये जो R और R डैश है वो हमारा फिक्स नहीं है, वो हमारा मेथिल भी हो सकता है, यानी CH3 भी जुड़ सकता है। ठीक है, C2H5 भी हो सकता है, कोई डबल बॉन्डेड कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो अब हमारे ऐड करने पे डिपेंड करता है। इस तरह से हजारों कंपाउंड बन सकते हैं। ठीक है, ये 3 जो कंपाउंड दिखाया हुआ है इन्हीं तीनों कंपाउंड से हजारों कंपाउंड आप बना सकते हैं। ठीक है, बस क्या कर देंगे, एल्किल जो ग्रुप जोड़े हैं उसको चेंज करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, CX वाले में देखो 3 तरह से हो सकता है। पहला क्या हमारा है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। सेकेंड हमारा क्या है, एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक की खासियत होती है, एलिलिक में क्या है, ये चीज़ ध्यान देना है हमेशा, हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसका अगला कार्बन, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, अगला यहाँ कार्बन एक है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो इस मोड़ पर एक कार्बन बैठा हुआ है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है, वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका अगला कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिलिक हैलाइड। यहाँ भी देख लीजिए, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा है ना, यहाँ कार्बन है एक। ठीक है, और उसका अगला कार्बन यहाँ पे है। फिर ध्यान देंगे, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका अगला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे एलिलिक हैलाइड। नेक्स्ट हमारा जो है वो है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड क्या होता है, तो बेंजीलिक में सेम होगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, उसका अगला कार्बन क्या होगा, बेंजीन रिंग में होगा। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह किसी बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा हुआ है तो हम उसको बेंजीलिक हैलाइड कहते हैं। एक बार रिवाइज कर देते हैं। हेलो एल्केन में क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह क्या हो सकता है, अन्य कार्बन से जुड़ा हो सकता है,
ये ध्यान देना है कि वह कार्बन क्या होना चाहिए, सभी सिंगल बॉन्ड या सभी सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक, ये 3 तरह से हो सकता है, एक हो सकता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। नेक्स्ट हमारा है एल्डिक हैलाइड। एल्डिक हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका नेक्स्ट कार्बन यानी अगला कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्डेड होता है। ठीक, और बेंजीलिक में क्या होता है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसका अगला कार्बन बेंजीन रिंग में होता है। या ये ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कार्बन क्या होता है, किसी बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होता है। ठीक है, थैंक यू।